हेलो बच्चों, कल हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था डिटेल से। आज हम उसका रिवीजन करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था संख्या पद्धति? सबसे पहले पढ़ी थी हमने क्या? अंक। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 अंक होते हैं। प्राकृत संख्या के बारे में क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्या वह संख्या जिनसे हम गिनती करते हैं या गणना करते हैं। गिनती और गणना करने गिनती या गणना करने के लिए जिस संख्या समूह का उपयोग होता है वो कहलाती प्राकृत संख्या। और ये स्टार्ट होती कहाँ से? आपकी 1 से। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक चलती है। ठीक है। उसके बाद पढ़ी थी हमने क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या में क्या था कि प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम इसी में 0 को शामिल कर लें, 0 को शामिल कर लें मतलब ये तो है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत तक, ये तो आपकी क्या होगी? प्राकृत संख्या। उसमें 0 को और शामिल कर लें तो ये जो संख्या समूह बनेगा वो कहलाता है पूर्ण संख्या। इसके बाद पढ़ा था हमने क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में हमने क्या पढ़ा था कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब इसमें धनात्मक भी आएंगे और ऋणात्मक भी आएंगे। और पूर्णांक संख्या को हम काय पे दर्शाते हैं? संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। संख्या रेखा एक लाइन हो गई, एक रेखा हो गई जिसके बीचों बीच क्या होता है? 0। 0 एक बैलेंस हो गया कि एक जो के इस तरफ हो गई आपकी धनात्मक संख्या और 0 के इस तरफ हो गई ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है। ये हो गई क्या? धनात्मक इस तरफ तो क्या हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4 और ऐसे ये अनंत तक। और ये होंगी कितनी? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ये जाएगी कहाँ तक? ऋण अनंत तक। तो ये हो गई आपकी क्या? पूर्णांक संख्या। यही होती है पूर्णांक संख्या। मतलब पूरी संख्याएं जो धनात्मक भी हो ऋणात्मक भी हो वो कहलाएंगी आपकी पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या हो गई हमारी? वही 0, 1, 2, 3, 4 इस तरफ बढ़ते क्रम में, इस तरफ आएंगे तो घटता क्रम आ रहा है, ये और घटते क्रम में तो -1, -2, -3 ऐसे इस तरफ चली जाएंगी। तो ये हो गई आपकी पूर्णांक संख्या। सम संख्या के बारे में क्या पढ़ा था हमने? सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएं आपकी क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। इनकी पहचान कैसे होती है? पहचान के लिए आपको इकाई का अंक हमें क्या मिल जाए? 0, 2, 4, 6 और 8। ये इकाई का अंक मिलेगा तो वो रहेगी आपकी सम संख्या। इसके बाद विषम संख्या। तो जैसा सम संख्या में है कि 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, ये 2 से पूरी विभाजित नहीं होगी। तो विषम संख्या क्या होगी? वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित ना हो। और इनकी पहचान क्या हो गई? इकाई का अंक क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9 ये होगा। तो हम उसे देखते ही पहचान लेंगे। जैसे हमने लिखा क्या? ये एक इतनी बड़ी संख्या लिखी है हमने। इस संख्या को बताने की ये सम है या विषम है, तो ये हम सिर्फ इस इकाई के अंक को देखकर बता सकते हैं कि ये भैया क्या है? 3 है। तो ये हो गई क्या आपकी विषम संख्या। ठीक है। ऐसे अगर इसको हटा दें हम और इतना ही देखें तो इतना देखेंगे तो क्या होगा? 6 देखेंगे। 6 क्या होगा? इसमें है तो हम क्या कहेंगे कि ये सम संख्या होगी। इसके बाद आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में हमें कितने गुणनखंड चाहिए थे? 3 या 3 से अधिक। 3 गुणनखंड हो या 3 से अधिक गुणनखंड। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे तो वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। दूसरी चीज अभाज्य संख्या। इसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। केवल और केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड होंगे तभी वो कहलाएगी अभाज्य संख्या। अच्छा, वो 2 कौन से होंगे? पहला हो जाएगा क्या? 1 और दूसरा हुआ है
स्वयं संख्या। ये दो गुणनखंड होंगे तभी वो कहलाएगी अभाज्य संख्या। अच्छा, कल थोड़ी सी बात हमने ये भी की थी कि एक के गुणनखंड कितने हैं? एक ही है। एक के गुणनखंड क्या है? एक ही है। तो ना तो 3 से ज्यादा हो रहे हैं उसके, ना 3 हो रहे हैं और ना 2 हो रहे हैं। तो ये ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है। ठीक है, एक। इसके बाद आते हैं अपन परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है आपकी? परिमेय संख्या होगी आपकी जिसे हम काय में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q is not equal to 0 होगा। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और जहां Q, P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, लेकिन Q 0 पूर्णांक नहीं हो सकता। Q की जगह पे कभी भी 0 नहीं आएगा, P की जगह आ सकता है। ऐसे ही अपरिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में हम इन्हें नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये क्या हो जाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या। अच्छा, P/Q में ये हो गया क्या? आपका अंश। ये हो गया न्यूमरेटर अंश, और ये हो गया क्या? हर, डिनोमिनेटर। इसके बाद आती है आपकी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से ये जो हमने पढ़ी है यहां से इतनी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन सबको मिला के जो संख्या समूह बनेगा वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। वो हो गई आपकी वास्तविक संख्या। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो है ना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है? P/Q के रूप में, P/Q के रूप में अपन प्राकृत संख्या को भी लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या को भी लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या को भी लिख सकते हैं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इन सबको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या। तो हम वास्तविक संख्या में क्या कह सकते हैं? सीधा सीधा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये हो गया आपका संख्या पद्धति।